नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया डेली डिजिटल। लेटरल एंट्री का मुद्दा इस समय सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। केंद्र सरकार की तरफ से यह फैसला लिया जाता है कि 45 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इसके बाद विपक्ष के बड़े बड़े नेता लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोलते हैं, कहते हैं कि आरक्षण पर एक प्रकार से वार किया जा रहा है, एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों को छीना जाएगा इस प्रकार से। लिहाजा अब केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है कि मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री के मुद्दे पर यू टर्न मार दिया है। जो भी विज्ञापन निकाले गए थे सीधी भर्ती को लेकर, वो अब नहीं होगी। कार्मिक विभाग की तरफ से यूपीएससी के चेयरमैन को बकायदा एक पत्र लिखा गया, चिट्ठी लिखी गई, जिसमें इस बात की घोषणा की गई, इस बात की जानकारी दी गई कि जो फैसला लिया गया था मोदी सरकार के द्वारा लेटरल एंट्री पर, वो अब नहीं लिया जाएगा। लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर रोक लगा दी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 17 अगस्त को, यानी सिर्फ 3 दिन पहले ही ये पूरा का पूरा फैसला लिया जाता है। यूपीएससी 17 अगस्त को एक विज्ञापन जारी करता है और इसके तहत 45 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगा जाता है। और ये जो पद होते हैं, इसमें जॉइंट सेक्रेटरी का पद शामिल होता है, इसमें डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर लेवल की भर्तियां निकाली गई थी। यानी शीर्ष जो पद होते हैं सरकार चलाने के लिए, उन तमाम लोगों को कहा गया था कि आप आइए और आवेदन करिए। एक तरीके से जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी एंट्री हो सके सरकार में, इस वजह से ये हुआ था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़े बड़े ऐसे दिग्गज हैं, जैसे मोंटेक सिंह अहलूवालिया हो या जयराम रमेश हो, मनमोहन सिंह हो, सैम पित्रोदा हो, ये वो तमाम लोग हैं जिनकी भी इसी प्रकार से भर्ती हुई थी। ये एक तरीके से बैकग्राउंड इनका कुछ और था, लेकिन फिर ये आए क्योंकि ये विशेषज्ञ थे अपनी फील्ड के। लिहाजा इस बार भी केंद्र सरकार ऐसे ही विशेषज्ञों को इनवाइट कर रही थी कि वो आए और सरकार में अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, देश को आगे बढ़ाएं। लेकिन अब चूंकि मुद्दे ने एक राजनीतिक रंग इख्तियार कर लिया था, इस पर राजनीतिक रंग चढ़ गया था, लिहाजा अब केंद्र की मोदी सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। विज्ञापन पर रोक लग गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेटरल भर्ती में कैंडिडेट्स जितने भी होते हैं, बिना यूपीएससी को क्लियर करे, जो इसकी परीक्षा होती है, उनकी सीधे तौर पर रिक्रूटमेंट हो जाती है, उनकी सीधे तौर पर भर्ती हो जाती है। यानी यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने आपको नाम भी गिनाए, जितने भी नाम मैंने गिनाए, ये बड़े बड़े वो नेता हैं जो आगे जाकर दिग्गज बने, जिनका बैकग्राउंड नहीं था ऐसा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने क्षेत्र में बड़े बड़े बदलाव किए, बड़े बड़े काम किए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें चूंकि यूपीएससी की परीक्षा बिना इनको दिए रिक्रूट किया जाता है, लिहाजा इसमें आरक्षण के नियमों का भी लाभ नहीं मिलता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल एक प्रकार से राहुल गांधी ने इसका विरोध किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि ये जो एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग है, उसका आरक्षण छीना जाएगा। इस कारण से वो लगातार इसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। इसके बाद फिर उनको जवाब दिया था सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। उन्होंने ये कहा था कि नौकरशाही में लेटरल एंट्री नई बात नहीं है, बल्कि 1970 के दशक से ही कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों के दौरान ही लेटरल एंट्री होती रही है। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो या मोंटेक सिंह अहलूवालिया ऐसी पहलों के उदाहरण रहे हैं। यानी जिनका मैंने नाम लिया, ये वही नाम इन्होंने जिक्र किया था। तो एक प्रकार से लेटरल एंट्री को लेकर ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से आया है और कहीं ना कहीं इसको आप मान सकते हैं कि केंद्र सरकार अपने रुख से पलटी है। आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर है, जिसमें हरियाणा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को जो आरक्षण पर विवाद छिड़ा, आरक्षण का मुद्दा उठाया गया, और आप जानते हैं कि जिस तरीके से भी लोकसभा के चुनाव भी हुए थे, उसमें भी आरक्षण का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बना था, जिसके कारण मोदी सरकार, जिसका टारगेट था 400 पार का, एक परसेप्शन ऐसा बन गया कि अगर वो 400 पार आ जाते हैं तो शायद आरक्षण खत्म हो जाएगा। लिहाजा अब मोदी सरकार ऐसा कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। आरक्षण का मुद्दा चूंकि विपक्ष लगातार बड़े पैमाने पर उठा रहा है, उनका कहना है कि आरक्षण के जितने भी फायदे हैं उससे एससी, एसटी और ओबीसी कम्युनिटी को, इस समुदाय को, इन जाति के लोगों को वंचित रखा जा सकता है। मोदी सरकार आरक्षण को खत्म कर देगी, लिहाजा मोदी सरकार अब रिस्क नहीं लेना चाहती, इस वजह से अब ये हुआ है। तो सरकार की तरफ से लेटर लिखकर संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी में सीधी भर्ती का विज्ञापन रद्द करने के लिए कह दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और मैंने आपको बता ही दिया कि इसके तहत ये लेटरल एंट्री होती क्या है।
कैसी लगी आपको ये जानकारी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली डिजिटल को सब्सक्राइब करिएगा।